बैंकिंग सारथी। सो गाइस, अब एक के बाद एक सारे बैंक एग्ज़ाम की नोटिफिकेशन आउट होते जा रही हैं और इस बार हम बात कर रहे हैं IBPS PU की। तो IBPS PU में जो डिटेल नोटिफिकेशन है उसमें कौन कौन सी ज़रूरी चीज़ें हैं वो मैं फटाफट से इस वीडियो में कवर करूँगी, ताकि आपको ओवरऑल चीज़ें पता चल जाएँ कि कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इस पूरे नोटिफिकेशन में। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे पार्टिसिपेटिंग बैंक से, जो कि ऑलरेडी आपको पता है कि कौन कौन से बैंक IBPS में पार्टिसिपेट करते हैं। ओके, तो ये सारे बैंक्स हैं जो कि पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस एग्जामिनेशन में, और जिसमें से वैकेंसीज़ हैं। और नेक्स्ट है इम्पॉर्टेंट डेट्स, जो कि 1 अगस्त से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है और 21 अगस्त आपका लास्ट डेट है रजिस्टर करने के लिए। फिर आप ये सारी चीज़ें हैं कि कॉल लेटर कब डाउनलोड करना है, ये सारी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेट है आपका कि प्री का एग्ज़ाम कब होगा। प्री का एग्ज़ाम सितंबर अक्टूबर में होने वाला है और मेंस का एग्ज़ाम आपका नवंबर में होगा, और इंटरव्यू जनवरी फरवरी में होगी, एंड देन अप्रैल में 1 अप्रैल को आपका रिजल्ट आता है, उसके बाद अलॉटमेंट होती है। तो ये हो गई इंपॉर्टेंट डेट्स की बातें। अब नेक्स्ट हम मूव करेंगे, देखेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। तो एलिजिबिलिटी, ये सारी चीज़ें तो सिटीजन ऑफ इंडिया, ये सारी चीज़ें तो आपको पता ही होगी। एज पे ध्यान दे देते हैं। एज आपका मिनिमम 20 होना चाहिए, मैक्सिमम 30 होना चाहिए। ओके, देन आप तो जब भी आप एज सब फिल करें ध्यान से करें, तो एज ये हो गया। फिर रिलैक्सेशन यहाँ आप कैटेगरी वाइज देख सकते हो कि SC/ST के लिए 5 ईयर्स है, OBC के लिए 3 ईयर्स है, एंड देन पर्सन विद बेंचमार्क डिफिकल्टी डिसेबिलिटी उनके लिए 10 ईयर्स है। तो ये सारी चीज़ें ऑलमोस्ट कॉमन है सारे में। नाउ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो बस ग्रेजुएट होना कंपलसरी है, तो ये आपको पता ही होगा। जो बिगनर्स हैं उनको ये सारी चीज़ें ध्यान से सुनना है। और यहाँ पे एक और ध्यान देने वाली चीज़ है कि जब आप परसेंटेज कैलकुलेट करते हो तो जो मार्क्स है वो आपका टोटल मार्क्स होना चाहिए बाय द कैंडिडेट, ऑब्टेन बाय द कैंडिडेट इन ऑल सब्जेक्ट इन ऑल सेमेस्टर। जितने भी सब्जेक्ट हैं आपके, जितने भी सेमेस्टर हैं, उन सब का एग्रीगेट मार्क्स होना चाहिए और उसी से आपका परसेंटेज निकला हुआ होना चाहिए। ओके, और अगर आपका 59.99 है तो वो 60 से कम माना जाएगा, और अगर 54.99 है इसी तरह से तो उसको 55 से कम माना जाएगा। तो आपको उसी हिसाब से देखकर फिल करना है, ठीक है। फिर यहाँ पे क्रेडिट हिस्ट्री भी कहा गया है। क्रेडिट हिस्ट्री आपको स्कोर के बारे में कहा गया है कि मिनिमम 650 होना चाहिए सिविल स्कोर, और जो आप ज्वाइनिंग करोगे उससे पहले आपका सिविल स्कोर चेक किया जाएगा, तो आपका 650 या उससे अबव होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें भी आपको ध्यान रखना है। और जिनका बैंक अकाउंट ही नहीं है उनको सिविल स्टेटस प्रोड्यूस करने की ज़रूरत नहीं है। और अप्लाई करने से पहले आपको इसका ध्यान नहीं रखना है, वो ज्वाइनिंग से पहले देखा जाएगा, ठीक है। यहाँ पे चार्जेस दिए गए हैं आपके 850 है आपका, बाकी कॉमन सबका, और SC/ST PWBD का 175 है। स्ट्रक्चर ऑफ एग्ज़ाम आप देख सकते हो प्री का बाकी बार की तरह ही है, तो ये इसमें कुछ चेंजेस नहीं है, बाकी टाइम के जैसा ही इस बार भी दिया गया है इसका स्ट्रक्चर। और यहाँ पर मेंस एग्ज़ाम का आपका है, तो ये भी कुछ चेंजेस नहीं है इसमें, ये सेम ही है जैसा हर बार होता है। ओके, और यहाँ आप जो प्री में मार्क्स ऑब्टेन करते हो वो फाइनल मेरिट में उसका मार्क्स ऐड नहीं होता, मेंस और इंटरव्यू का ही मार्क्स ऐड होता है। और एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देने वाली है कि आपका जो फाइनल मेरिट बनता है उसमें मेंस का 80% वेटेज होता है और इंटरव्यू का आपका 20% वेटेज होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मेंस के एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर किया जाए, तभी आपका फाइनल मेरिट लिस्ट में आने का हाई चांसेस होता है। यहाँ पे आप देख सकते हो, जो आप फॉर्म फिल करोगे तो उसका हैंड डिक्लेरेशन क्या होगा, कई बार इसको लेके कन्फ्यूज़न होता है। तो यहाँ पर मैंशनड है कि आपको हैंड रिटन डिक्लेरेशन में क्या लिखना है, तो ये सारी चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे फॉर्म फिल करने के टाइम। वैकेंसीज़ मैंने ऑलरेडी दूसरे वीडियो में डिस्कस कर ली है, लेकिन आप फिर से यहाँ भी देख सकते हो जो वैकेंसीज़ हैं, और ये वैकेंसीज़ इंक्रीज़ होंगी क्योंकि यहाँ बहुत सारे बैंक ने अभी तक रिपोर्ट नहीं किया है, तो इसके लिए अभी ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे आप देख सकते हो आपके अपने अपने स्टेट में कहाँ कहाँ सेंटर दिया गया है, प्रीलिम्स और मेंस का सेंटर आप इसके अकॉर्डिंग देख सकते हो, अपने स्टेट के अकॉर्डिंग कि आपका सेंटर कौन कौन से सिटी में है। फिर यहाँ पर आपको डिटेल में दिया गया है कि आपका जो भी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं वो कैसा होना चाहिए। तो यहाँ पे फ़ोटोग्राफ से रिलेटेड सारी चीज़ें लिखी हुई हैं।
फिर यहाँ पे सिग्नेचर, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन और हैंड रिटन डिक्लेरेशन रिगार्डिंग लिखा हुआ है कि उसका डायमेंशन कैसा होना चाहिए और बाकी सारी चीज़ें। और एक चीज़ ध्यान रखेंगे, आप बहुत बार मिस्टेक हो जाती है ध्यान नहीं रखने पे। आपको लेफ़्ट थंब इम्प्रेशन देना है वाइट पेपर पे विथ ब्लैक या ब्लू इंक। तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखेंगे। लेफ़्ट थंब इम्प्रेशन लिखा है तो लेफ़्ट ही होना चाहिए, कई बार आप गलती से राइट कर देते हो। और कलर भी यहाँ पे लिखा हुआ है ब्लैक या ब्लू दोनों पे चलेगा, वाइट पेपर पे आपका थंब इम्प्रेशन होना चाहिए, ठीक है। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ जो ध्यान रखने वाली है वो ये है कि आप जब ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर लेते हो उसके बाद आपको प्रिंट आउट निकालना है सिस्टम से, जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म होता है उसका प्रिंट आउट निकालना है, क्योंकि जब आप डीबी में जाते हो तो फिर आपसे वो एप्लीकेशन का प्रिंट आउट मांगा जाता है। तो ये चीज़ को प्लीज़ ध्यान रखें, क्योंकि बहुत लोग ये मिस्टेक कर देते हैं और भूल जाते हैं। तो उम्मीद करती हूँ सारी जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थे वो सब मैंने आपको डिस्कस कर दिया है इस वीडियो में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।